वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के व्लॉग्स में। सो गाइस, अभी कितनी बज रही पता है? रात के बज रहे हैं 10 और 10 बजे अभी कोई भी नहीं है घर में, मतलब मैं और मम्मी है। और यहाँ पर छोटी अभी जस्ट घर से आए हैं और इधर मम्मी पता नहीं क्या कर रहे हैं कांच में शायद टिकी लगा रहे टिकी। और कभी कभी निकल जाती ना टिकी, तो वो टिकी लगा रहे हैं। तो अभी रात के 10 बज रहे गए और अभी जिम, ये दोनों भाई जो है वो गए हैं जिम। तो ये जिम से आने वाले हैं। मतलब हमारा जिम बंद होता है 10 या 10:30 के आसपास, रात को बंद हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल में 10 बज रहे हैं और चले जाते हैं, मतलब सोहन भैया चले जाते हैं 4 बजे और ये जाते हैं 7 बजे। और तो सोहन भैया बहुत अच्छे से अपनी जो छोटे भाई की जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं अभी तो। और सुबह सुबह मॉर्निंग में 5 बजे जाना पड़ता है। तो आप लोग समझ सकते हो, मतलब एक छोटे भाई की जो जिम्मेदारी है बड़े भाई को साथ देने में, तो वो बिल्कुल पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। क्योंकि अभी इनको जो रहते हैं, मेरे हस्बैंड को दूसरे काम भी रहते हैं तो उसको भी देखना पड़ता है। उसके बाद फिर जिम, अब हम जिम खोल लिया, मतलब बिजनेस है एक तरह से हमारा, तो उसको भी संभालना पड़ेगा। क्योंकि इतना बड़ा काम जो करा है तो उसको संभालने के लिए भी चाहिए। तो वहाँ पर 2 तो ट्रेनर हैं और एक सोहन भैया रहते हैं। तो देखो, मैंने बोला था कि 10 साढ़े 10 बजे आ जाते हैं, तो ये यहाँ पर आ गए हैं। और आज थोड़ा सा नुकसान हो गया है तो बस टेंशन में भी है शायद से, ये है ना? टेंशन में भी हो ना आप? नहीं, ठीक है, अब चलता है, अब क्या करें। थोड़ा बहुत तो नुकसान हो ही जाता है, ऐसा नहीं है कि इतना टेंशन लेना। और सोहन भैया कहाँ है? आ रहे हैं वो। बंद हो गया? हाँ। आज 10 बजे कर दिया। टेंशन की बात कोई बहुत बड़ा टेंशन है मेरे लिए तो। क्या? हाँ, क्या कर सकते ठीक है। ये छोटा मोटा टेंशन मैं तो भूल गई थी, आपको देख के याद आया मुझे कि एक टेंशन है ये तो, ये चीज के लिए तो भाई ना, मतलब इतने दिन से अच्छे से संभाल के रख रहा है और अचानक से ऐसा हो जाता है तो फिर दुख तो होता है, टेंशन भी होता है। बहुत अच्छे से संभालो और उस वक्त की परिस्थितियों को देख के तो बहुत यादें आती है हर चीजें, तो इसलिए दुख होता है वो चीज के लिए। बताया मैं, जैसे अब मैं तो चीज़ को भूल गई थी, आप जैसा आए ना तो एकदम से याद आया। और पता है जब वो हुआ था ना, वो जो एक्सीडेंट जो चीज़ हुई थी, और जब मैं उसको देख कर मेरे आँख में से तो आंसू आने वाले थे। मतलब ऐसा रहता है ना कि अपनी अपनी चीज़ है और अपनी चीज़ में जरा सा चोट लग जाता है तो दर्द तो अपने को ही होगा। तो मुझे भी उसी तरह से दर्द हुआ था, मुझे तो रोने आने लग गया था। क्या ही कर सकते हैं। हाँ ना। तो गाइस, आज नुकसान ऐसा हो गया कि मतलब हमारी बाइक बाहर खड़ी हुई थी। तो बाइक बाहर खड़ी हुई थी, पानी आ रहा था। तो गाय और एक सांड था, बेल था, तो वो दोनों लड़े। तो उस चक्कर में क्या, वो धक्का लगा और गाड़ी जो रखी हुई थी तो वो गिर गई इस साइड। और पूरी टंकी जो थी ना, तो वो डैमेज हो गई थोड़ी सी। तो ये हमारा शाम का नुकसान था। तो मैं तो सच में, मैं जब वो हुआ था ना, मैं तो घबरा गई थी। और ऐसा रहता है ना कि यार अपनी चीज़ है तो उसको संभाल के रखना। हम इतना अच्छे से संभाल के रखते हैं ना हर एक गाड़ी को। हो गया था घर में, युद्ध हो गया, लड़ाई भी हो गई थी उस पीछे, पता है? वो गाय होन क्या ही, अब हमारी सिटी में क्या ही बोले, गौशाला बन जाए ना तो सच में ये गाय होना सब वहाँ चले जाए। देखो, वो भी अपनी गौ माता है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अब कैसे क्या ही बोले, अब देखो, अब ये तो सब ने इनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ठीक है। वो गाय को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि होता क्या है कि आप लोग भी बताना, जैसे बहुत सारी सिटियों के अंदर भी होगा ये, जैसे कि गाय बहुत सारी ऐसे खुलेआम घूमती रहती है, जिसकी वजह से सड़क पे भी, हाईवे पे भी बैठी रहती है, और उसकी वजह से मोस्टली एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर जैसे कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, जैसे गोरक्षा टीम भी है, गौ माता के लिए काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उनके लिए जैसे दवा, जैसे दुख होता है उनको, जैसे कि कुछ अगर बीमारी हो जाती है तो आप तो वहाँ तो खड़े रहते हो, लेकिन उसके बाद में उनके खाने का ध्यान रखने का वो जिम्मेदारी कोई उठाना नहीं चाहता। तो उसके लिए भी तो थोड़ा एक्शन लो आप। उसके लिए भी सोचना चाहिए कि भाई वो इधर उधर घूमती रहती है, किसी के इधर उधर खाती रहती है कुछ भी, मतलब, और उसकी वजह से बीमार भी होती है, पॉलीथीन भी खा जाती है, ठीक है, उसकी वजह से बीमार हो जाती है और बहुत सारी गाय फिर मर जाती है। तो इस चक्कर में थोड़ा सा ध्यान रखो ना इन सब चीज़ों।
आज मतलब ये चीज़ हमारे साथ हुई ना, तो हम लोग पहले भी ये चीज़ बोलते थे कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन देखो ये चीज़ होनी चाहिए, हम तो ये बोलते थे और हमारे साथ ही आज ये गलत हो गया। जैसे बहुत सारी सिटियों के अंदर नहीं है ऐसा, जैसे कि सफाई को लेकर ध्यान रखते, जैसे इंदौर के अंदर देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारी गौशाला बनी हुई है, तो सबको गाय इंदौर में तो आपको ना गाय वगैरह कुछ नहीं कुछ भी मिलेगी। देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ ऐसे जैसे कि यहाँ पे सड़कों के अंदर, जैसे कॉलोनी के अंदर कहीं पे भी मतलब बहुत सारी मिल 5-7 जाती गाय हैं। एक साथ बैठी रहती, गाय और सब बैल सब कुछ साथ में बैठे रहते हैं, तो और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, किसी को निकलने में दिक्कत आती है और एकदम से लड़ाई हो जाती है ना, तो और उसके बाद में कोई अगर बीच में आ जाए तो उनको भी उड़ा देता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारी वीडियोस भी वायरल होती है जिसके अंदर ऐसी घटनाएं हो जाती है, तो आप उसके लिए तो काम कर रहे हो, जैसे कि गोरक्षा के लिए उनको बचाने के लिए तो काम कर रहे हो, लेकिन उसके बाद का जो काम है वो भी तो ध्यान दो, उसको भी तो करो। उनकी सेवा कौन करेगा? सेवा गोरक्षा टीम जो है उनको भी थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। हमारी सिटी पे तो लेना ही चाहिए सच में। हमारे साथ मतलब हम लोग देख रहे हैं ना, मैं तो कब से देखती आ रही हूँ, जब हम तो सब छोटे जब से देखते आ रहे हैं ना कि अभी तक इस चीज़ का कुछ हुआ नहीं है, कुछ होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब नुकसान हो गया तो कोई बात। ये पीनट बटर किसका है? किसका है पीनट बटर? और पता है अभी तो सोहन भैया जिम ओपन हो गया ना, तो वो एक बिल्कुल अपनी बॉडी बनाने में लग गए हैं। सुबह सुबह बनाना शेक, पीनट बटर, इनके काम मतलब स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी मम्मी बोल रहे थे, अभी मना कर रहे थे क्योंकि अभी संभालना मतलब सोहन तुझे ये सब कुछ, तो अभी थोड़ा जिम ना करे तो सही रहेगा। लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे हैं और कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड की भी इच्छा हो रही है कि मैं भी जिम करूं, लेकिन मैं उनको भी मना कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर, अभी बहुत सारी चीज़ें हमें संभालनी है। क्यों? सही बोला नहीं हो ना कि करना है फिर भी। क्या बन रही है? वैसे आपकी इच्छा, आपको जो करना है। गरम गरम बना रही हूँ। 10 बज गए हैं रात के। सोच लो गाइस, आप में देख सकते हो आप, क्या बन मैं रही 10 बजे रात को इनको गरम खाना, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा मौसम हो गया, तो क्या बना रहे हो? खिचड़ी। तो खिचड़ी, इसके लिए खिचड़ी बना रही हूँ मैं। और अभी यहाँ पर देखो गाइस, सब सामान है ना काट कर रेडी रखा हुआ था कि ये आएंगे 10 बजे तो गरम खा लेंगे, क्योंकि हमारी सिटी में क्या है, ठंडा मौसम हो चुका है, तो ठंडा खाना नहीं खिल पाता है, गर्म ही खाना पड़ता है। तो इस वजह से हम लोग बैठे हुए थे, जब से वेट कर रहे थे कब ये आएंगे और कब बना के खाएंगे। तो हमने तो फ्रूट्स खा लिए थे, तो हमारा टेंशन नहीं है। ये कोई दिक्कत नहीं, बॉडी बनानी है, सब खाएंगे। दोनों की क्या बात हो रही थी सुन लिया मैंने। और सभी सब्सक्राइबर इसको ब्रेड में लगा के खाना चाहिए, जैसे कि पूरा खाते ही नहीं तो गले में जाम करता है। ये पीनट बटर कोई बात नहीं, ये खार मंजन है, अभी तो स्टार्ट किया। क्या मम्मी डरी हुई है। आपने मुझे भी मतलब पीनट बटर इन्होंने खिलाया था, क्योंकि मैं बहुत दुबली पतली थी ना, तब इन्होंने खिलाया था और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ब्रेड के साथ थोड़ा खा लो, उसको सेक के तो खिल जाता है, लेकिन ऐसे नहीं खिलता है। चलो गाइस, आप लोग बने रहना। अभी मम्मी गरम खिचड़ी बना रहे हैं और अभी 10 बज रहे हैं। हमारे यहाँ पर देख सकते हो अभी खाने का टाइम, क्योंकि अब क्या ही कर सकते हैं, काम आते ही इतनी बजे है बाहर से। मम्मी मैं सही बोला ना, रात को ये सब लोग खिचड़ी खाने में इतने मगन हो गए कि उन्होंने आगे वीडियो बनाना ये भूल गए। तो मैं सुबह शूट कर रही हूँ। तो मेरी वीडियो क्यों बना रही तो तुम हंस रहे हो इसलिए? हंस क्यों रहा आप? तो तू बोली ऐसे, इसलिए तो हंसूंगी। सही में क्या करूंगी? वो इधर मस्ती रहती है गाइस, हमारी मम्मी इतनी प्यारी है और आप भी बड़े प्यारे हो, लेटे ही रहते हो बस। जिम से आने के बाद सॉरी 6 बजे उठ गए हैं और 10 साढ़े 10 बजे जिम से आने के बाद लेटे हैं। मतलब आप पहले जो 9-10 बजे उठते थे वो 6 बजे उठने लगे हैं गाइस। और ये है मेहनत, पसीना आता कि नहीं आता जिम में? वो ठंड में सबको अपनी अपनी मेहनत दिखती है, दूसरों को थोड़ी दिखती है। ठंड है, तुमको थोड़ी दिखती है, अच्छा, पता है मेरे को। हमें नहीं दिखती। जैसे हम तो ऐसे ही बस फालतू है ना, ऐसा नहीं है ना? मम्मी बताओ जरा इसको, दिखती कि नहीं दिखती है पहले तो ये बताओ। मुझे नहीं दिखती। कहाँ दिख रही? मैं अपने आप को दिखा। बहुत ही अच्छी टेस्टी खिचड़ी बनी थी। उसके बाद खाने के बाद है ना, मैं एक चीज़ में लग गई थी। हमारे घर एक चीज़ आई थी कल, जो कि हम लोगों ने ऑर्डर करा था, तो वो आ गई थी। तो उसी में मैंने मतलब परेशान हो रही थी किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल था। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़ क्या है। तो ये देखो, हमारा न्यू माइक्रोवेव आ गया। ये हमने ऑर्डर करा था कल, तो ये यहाँ पर आ गया। तो इसमें हम लोग चेक कर रहे थे
तो हमने इसमें रात को पिज़्ज़ा भी बना लिया, पता है, पिज़्ज़ा बना लिया, ब्रेड को इसके अंदर अच्छे से स्टीम कर लिया और बहुत सारी चीज़ हमने इसमें यूज़ करी है। तो ये इस तरह से आया है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। और इस तरह से इसका ये ढक्कन है, इसको लगा दो और ऑन कर दो। और इसके अंदर लाइट भी ऑन होती है जब इसको ऑन कर दे। देखो मैं दिखाती हूँ एक बार, ये मैंने ऑन करा, ठीक है। अब इसके ना देखो लाइट चालू, इस तरह से ये ऑन हो जाता है। जैसे कि आपको किस टाइम कौन से टाइमर पर रखना है उस टाइम पर भी आप लोग रख सकते हो और आवाज़ भी करता है ये। तो बहुत ही बढ़िया, पिज़्ज़ा भी मस्त बना था है और बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर आप अभी तो है ना ठंड आ रही है ना मम्मी, तो ठंड के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फर्स्ट टाइम देखा नहीं मम्मी आपने? फर्स्ट टाइम देखा। हाँ, तो क्या हो गया देखा? बच्चों के राज में देख रही हूँ, धीरे धीरे एक के बाद एक चालू है काम, तो देख रही हूँ। तो कभी होटल का नाम नहीं देखा था, तो अब होटल में खाना खाने जाना पड़ता है। बड़ी भोली है ना, आप लोग को कमेंट करके बताना। बहुत ही भोली क्या, बहुत ही सीधी है। हाँ सही तो है क्या? सही है जो है, देखो देखो क्या बोल रहे हो। सही तो है क्या, गलत है? जो है मेरी लाइफ का जो था वो मैंने रियल कर दिया। क्योंकि हमने तो जो हमारी सास के साथ जो रहते थे उस हिसाब में ही रहते थे। जब बच्चे बड़े हुए और उनकी लाइफ आगे बढ़ने लगी तो वो धीरे धीरे सारी चीजें चेंज होने लगी। सही है, तो ये बहुत काम आएगा ठंड में। तो बहुत ही अच्छी चीज़ मिली है मुझे, बहुत ही अच्छा मतलब आया है घर में। तो और पता है हमारे किचन में थोड़ी सी स्पेस कम है, तो हमने उसको किचन में नहीं रखा, वहाँ पर रख दिया। तो चलो जहाँ भी रखे कहीं भी काम आ जाएगा, काम करना है अपने को। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।